तो देखिए, ये हुआ कि अमित प्रभु आपने बोला था रिकॉर्ड करना, फिर आप याद क्यों नहीं दिलाते हो? आपने सेवा ली थी ना ये। सेवा लो तो याद रखा करो भाई, और भी किसने ली थी, याद रखना चाहिए। ये सेवा भाव है तो फिर क्या सेवा। तो ये खबर फैली फिर धीरे धीरे, गोपियों को समझ में आ गई कृष्ण की चाल, कृष्ण ने खतरनाक चाल चली है, हमारे जितने हीरे जवाहरात थे वो सब उसने मिट्टी में मिला दिए हैं। और अभी मुसीबत, दूसरी मुसीबत ये भी आ गई अब, कि ये घर से लेके आई थी हीरे मोती वगैरह, कुछ अपने लाई थी। राधा ने कहा था भैया तुम्हारे घर के परिवार के, माँ के, भाई के जितने हो सब ले आना, कुछ मत छोड़ना। तो ये सब मांग के लेके आई थी। तो ये लोग पूरे तरह से नंगे हो चुके थे लगभग, घर में मोती नाम की चीज किसी के पास नहीं थी। अब समस्या है कि चलो हमारे गए तो हम डील कर लेंगे, लेकिन हम तो भाई का भी लेकर आए हैं, बहन का भी लेकर आए हैं, पापा का भी लेके आए हैं, मम्मी के भी हीरे जवाहरात लेकर आए हैं, अपने प्रेमी का भी लाए, सबका लाए, उनको जवाब क्या देंगे अब। तो बड़ा भयंकर विकट समस्या आ गई। और राधा रानी को समझ में आ गई चाल की, तो कृष्ण ने खतरनाक चाल खेल दी भाई हमारे साथ। अब तुम लोग कहीं के नहीं रहे। बड़े घबरा गई, क्या करें क्या करें, गोपियां सब परेशान हो गई। अच्छा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कृष्ण के पास जाए, कौन मांगने, पता था कृष्णा क्या बोलेंगे। लेकिन खैर, राधा रानी ने किसी तरह से ललिता सखी को बोला तुम जाके कृष्णा से बोल दो, कहना कि भैया हमारे इतने सारे मोती जो है मिट्टी में खराब हो गए, तो कृपया करके आप जो ढेर सारे मोती हैं, अनगिनत मोती हैं, तो आप हमें दे दो, ताकि हमारी लाज बचे, हम घर वालों से हम क्रोध से, के पीड़ा से हम बच जाए। तो खबर कृष्णा तक गई, कृष्णा बोला नहीं, किसी को कोई मोती नहीं मिलने वाला है। मुझे याद है जब मैं मोती मांगने गया था, ये लोग मेरी खूब हंसी उड़ाई थी, इन्होंने मेरी खूब मेरा तिरस्कार किया था, मेरा उपहास उड़ाया था, किसी को कोई मोती नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से, बोलो सबको। तो वो ग्वाल वाले ने जाके बोला सखा ने, कुछ नहीं मिलने वाला, चलो भागो यहाँ से, तुम जब भीख मांगने आ जाती है। ये हमारा कृष्णा गया था तब तो तुमने खूब दुत्कार दिया था, अब तो फंस गई संकट में, हमारे पास आ गई। राधारानी को पता चला कि अब क्या करें। तो राधारानी खुद ही गई। अरे राधारानी ने विशाखा देवी को भेजा। ये ललिता गई थी, और विशाखा को बोला बड़ा गिड़गिड़ाओ, उससे दुखी, अपना समय खराब है, आदमी को समय के हिसाब से काम करना पड़ता है। कहते हैं ना, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो तुम जाओ जरा, तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो, कृष्णा तुम्हें थोड़ा मतलब थोड़ा रूम देते हैं, हवा देते हैं बातचीत करने के लिए, तो मेरा वाला संबंध है उनसे, तुम थोड़ा जाके उसको मनाओ, नाक रगड़ो, गिड़गिड़ाओ, कुछ जी बोलो, जरूरत पड़े तो मेरा नाम भी बोल देना कि राधा रानी को जरूरत है, वो रो रही है और वो मांगना चाहती है, बहुत फंस गई, संकट में आ गई, बहुत पीड़ा में है, परेशान है वो। तो विशाखा देवी गई कृष्णा के पास पर्सनली, और कोई भी जा नहीं सकती कृष्णा के पास जाने के लिए। विशाखा देवी को उसने बोला कृष्णा, राधा रानी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्या हुआ क्या हुआ। बोले वो, उसने भी तुम्हारी तरह फसल उगाने के लिए किया था, वो पूरे गांव के हीरे मोती जो है जब मिट्टी में चले गए हैं, और सबको वापस देना है, जबकि पिटाई पढ़ाई होगी, तो धर्म संकट में पड़ गए हैं, क्या करें। तो आप बचाओ, राधा रानी की तो बहुत परेशान है, रो रही है वो तो कृष्णा ने बोला ठीक है मैं विचार करता हूँ। तो कृष्णा ने क्या किया, फिर एक मोती निकाला, बोला ये राधा रानी के लिए है, लेकिन एक मोती की कीमत इतनी है कि जितने जवाहरात हीरे उन्होंने गाड़े हैं उससे डबल इस एक मोती की कीमत है, तो तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि ये मोती लेने के बाद अगर राधा ने इसका तत्काल मूल्य नहीं चुकाया, तो मैं उसको अपने निजी उद्यान में बंदी बना लूंगा। इसने कहा अपना एक पर्सनल गार्डन भी था। तो राधा रानी ने इसकी कीमत नहीं दी तत्काल, क्योंकि तत्काल देना है, टाइम वाइम नहीं दे रहे हैं। तत्काल अगर नहीं दी, तो मैं राधा रानी को अपने उद्यान में बंदी बना लूंगा, हम दोनों रहेंगे और कोई नहीं आएगा वहां, कोई किसी सखी की एंट्री नहीं होगी वहां। और विशाखा परेशानी में, तो बढ़िया अद्भुत बात हो गई। तो देखो, राधा रानी की तरफ से विशाखा देवी मध्यस्थता कर रही थी, कृष्णा की तरफ से सुबल मध्यस्थता कर रहे थे। तो जब भी अपने निजी जनों से, प्रियजनों से कोई वाद विवाद हो, जिनसे हम संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमेशा एक मध्यस्थता व्यक्ति रखना चाहिए, जो मध्यस्थता कर सके, जो दोनों पार्टियों को समझता हो, दोनों को जानता हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से यहाँ की बात वहां कर सके, अपने मन से नमक मिर्ची लगा के नहीं बोले। आपने गलत व्यक्ति चुन लिया, सोचा का चलो बढ़िया मौका इन दोनों को लड़ाने का। तो मध्यस्थता होना भी जरूरी है। तो देखो, कृष्णा भी मध्यस्थता कर रहे हैं और राधा रानी भी मध्यस्थता कर रही है, ताकि मध्यस्थ से क्या है, कभी कभी बात समझ जाती है, कुछ सुलह सफाई हो जाती है, कुछ समझौता हो जाता है, किसी एक बिंदु पर आकर दोनों पार्टियां सहमत हो जाती है।
तो अ, सुबल ने गया कृष्णा के पास और तो अब सवाल ये था कि मूल्य क्या रखा जाए। नहीं, मूल्य कितना का मूल्य तो दोनों पार्टी को जमना चाहिए ना। तो सुबल की तरफ से कृष्णा थे, तो वो एक चीज लेकर आया, एक संदूक लेकर आया और उसमें खूब सारे संदूक मोती रखे थे। तो उस मोतियों के बराबर संदूक में उस संदूक में इतने मोती हैं, इसका जितना मूल्य है उतना श्रीमती राधा रानी को उनकी सखियों को चढ़ाना पड़ेगा। तो विशाखा ने बोला नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। सुबल ने बोला नहीं, तो बराबर है एकदम। इस तरह से उन्हें वाद विवाद होने लगा। सुबल में कृष्ण की तरफ से सुबल वाद विवाद कर रहे थे, राधा रानी की तरफ से ये कर रही थी अपनी विशाखा जी। तो उनमें कोई सहमति नहीं हो पा रही थी। तो अब देखा, तो राधा रानी जो रूठ गई एकदम। उन्होंने देखा रहे वाद विवाद चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, तो रूठ के उन्होंने अपना मुंह मोड़ा और राधा कुंड की तरफ चली गई। कृष्णा को देखा तिरछी निगाह से, जैसे लड़कियों की आदत होती है ना। लड़कियां जब जब किसी को प्रेम करती हैं तो दिखाती कि हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो कट मार के तिरछे से देख के निकल जाती है। लेकिन शो करती है हमने देखा नहीं है। इसी राधा रानी ने टन लिया, फिर तिरछी निगाह से कृष्णा को देखा, क्योंकि उनको देखे बिना वो रह नहीं सकती राधा रानी। वैसे ही मारो, निकल के चली गई, बड़े उदास मन से जा रही थी। तो श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया। श्री कृष्ण सुबल को बुलाया, बोले एक काम करो, जितने मोती है ना सारे मोती मेरे मेरे को दो। तो सबको बुलाया, तो सबको बोला इन सब के लिए कंठहार बना दो। तो जितने गोप बालक थे सबने राधा रानी और उनकी सखियों के हिसाब से कंठार मतलब मोतियों का कंठ के लायक हार, जो इतना है इस तरह का जो होता है कंठार बोलते हैं इसको, जो कंठ के आसपास रहता है, वो बनाया। और जितनी गोपियां थी उतने हार बनाए। फिर कृष्ण ने सोने के संदूक बनवाए मंगवाए, और सोने का संदूक बना के एक एक हार को उसमें रखा। तो देख, तो मोती उसी इतना सुंदर होता है, किसी में देखा हो तो बहुत अद्भुत होता है उसकी चमक, अंधेरे में रख दोगे पूरा कमरा जगमगा जाएगा। और सोने का संदूक, तो ये सम्मान देने का तरीका होता है अपने से बड़े लोगों को, अपने प्रीतम लोगों को। ऐसा नहीं कोई गिफ्ट दिया तो खुद भी बनासी दे दिया, ऐसा नहीं होता। जो आदमी प्रेम करता है तो गिफ्ट की रैपिंग भी अच्छे से करता है, बढ़िया लगे, आकर्षक लगे, सामने वालों को पसंद आए। और कभी कभी कलयुग में तो क्या होता है कि गिफ्ट का पैक ज्यादा आकर्षक और कीमती होता है, और अंदर रखा सामान बेच वो बहुत कम कीमत का होता है। ये तो सारा चमत्कार कलयुग में ही होते हैं। अंदर मेन चीज है वो कम कीमत की रहेगी, गिफ्ट बड़ा आकर्षक वो ज्यादा कीमत का रहेगा। तो ये गलत फिलोसफी है। अंदर जितनी चीज हो महंगी हो, ताकि उससे कम कीमत की होनी चाहिए। तो हीरे मोती की वैल्यू ज्यादा है, स्वर्ण की कीमत कम है। इस प्रकार जो है कृष्णा ने पृथक पृथक संदूकों का निर्माण किया, उस सब में जो है उन्होंने हार रखे। और फिर सारे गोपियों ने अपनी अपनी गोपियों को दिया, कृष्णा ने राधा रानी को दिया कि चलो हमारी तरफ से दिवाली के दिन है, त्योहार है, फेस्टिवल का त्योहार, हमारी तरफ से आपको दिवाली का गिफ्ट है। तो गोपियां राधा रानी बड़ी खुश हो गई, सब प्रसन्न हो गए, अरे वाह चलो तो अच्छा रहा। और फिर राधा रानी ने भी सोचा चलो नहीं हम भी कुछ देंगे। उन्होंने भी सारी गोपियों को बोला नहीं हम भी जाओ। तो सुगंधित पुष्प के हार बनाए, मिठाइयाँ बनाई, और अंगूठा वगैरह वस्त्र इत्यादि होते हैं, उन्होंने भी अपने कुछ कुछ हार बनाए थे, वो उनको दिए। इस तरह दोनों गले मिले और फिर उनमें हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घर वो चले गए। दिवाली की थी इस तरह उनकी दिवाली मनी। तो ये वो कथा है कि मोती की फसल वाली कथा। तो ये कथा तो हो गई, हो सकता है आपको सुनने में अच्छी भी लगी हो, लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है इस कथा से? देखो ये लीला हुई है, मोती की फसल की लीला हुई है, ये केवल खेल नहीं है, ये केवल लीला नहीं है, इसमें काफी गुण रहस्य छुपे हुए हैं इस लीला के अंदर। ठीक है ना, लीला नहीं हर लीला में छुपे होते हैं। तो आप ऐसा कोई बोलना चाहेगा, क्या लग रहा है इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? अनुमान लगाइए। मैं समझता हूँ कई लोगों ने पहली बार ही सुनी होगी, कुछ लोग जिन्होंने सुनी होगी। किस किसने कथा पहले सुनी हुई है मोतियों वाली? किशन गुप्ता को। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या शिक्षा होगी, क्या तत्व होगा? रेणा रानी माता जी आप बोलना चाहोगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं तो ये कह रही सुनी हुई है पहले, इसलिए अच्छा, हैंड रेस किया था।
ओके ओके, यार आप भी खतरा नहीं उठाना चाह रहे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अनुमान लगाना है इस पर, सोचो जरा। सोचो 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 सोचो, क्या मैसेज होगा इसके पीछे, क्या बात होगी। यही है कि श्री कृष्ण जो हैं परम दयालु हैं। है लेकिन कैसे? परमा कृष्णा है। ऐसा ईश्वरा क्या हुआ? परम कृष्णा। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, आप नहीं। सोचिए इस कथा में ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण ने पहले तो मना कर दिया था देने को, दोबारा क्यों राजी हो गए देने? वो इस पूरी कथा का क्रक्स है। देखो आपको बता रहा हूँ राधाष्टमी कैसे मनाई जाती है। अभी धीरे आपको समझ में आएगा, पूरी क्लास सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि राधाष्टमी का एक्चुअली मतलब है क्या। कल नाचना कूदना गाना पीना उतना ही नहीं है, वो तो है, लेकिन वो बाहरी है। यस देवी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। कहते हैं कि भगवान किसी को अगर अपना बना ले तो पहले उनका सब कुछ ले लेते हैं, फिर वापस भगवान उसको अपने प्रेम से अपने भक्ति से भरपूर कर देते हैं। हाँ मतलब आप ये करो, पहले उसे भिखारी बना देंगे, बदले में कुछ देंगे तो कुछ नहीं, बस अपना प्रेम दे देंगे, ले भैया मेरा प्रेम ले ले। हम्म। हाँ हाँ, बात सही है। यस्साहम अनुग्रहामि च हरिष्ये तद्धन शनैः शनैः। गुड, बढ़िया पॉइंट बोला आपने। गुड, वेरी नाइस, सोचा आपने, दिमाग पे जोर दिया। हरे हरे ओके, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए क्या इस लीला में आपको याद है कृष्ण ने मोती कहाँ बोए थे? मिट्टी में, भूमि में, करेक्ट। तो जो भूमि है, उसकी तुलना की गई है हमारे हृदय से। जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी तुलना की गई हमारे हृदय से की गई। और जो बीज डाला गया था, मोती, जो मोती था समझ लो आप, तो वो क्या था? वो भक्ति का संकल्प का प्रतीक है। दृढ़ निश्चय, भक्ति का दृढ़ निश्चय, या भक्ति के वो जो गुण होते हैं, इनका प्रतीक है दृढ़ निश्चय, खास तौर से क्योंकि मिट्टी के नीचे रहेगा। जब बीज रहता है तो उसे भी संघर्ष करना पड़ता है मिट्टी से बाहर आने के लिए। उससे भी कई चीजें, ऐसी गैस बनती है, ऐसी कीटाणु होते हैं जो उसको भी तकलीफ देते हैं, या फिर वो संघर्ष करके निकलता है ना। आपने कहीं से देखा, कई बार पत्थरों से बीज अंकुरित हो जाता है, मिट्टी की तो बात छोड़ी। तो वो जो बीज है, वो हमारी भक्ति का दृढ़ संकल्प है कि साधक को भक्ति में कितना दृढ़ रहना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है, आपको याद होगा कि कृष्णा ने, रागिनी जी, कृष्णा ने मोतियों की सींचन कैसे किया था? सींचन समझ रहे हो ना आप, सींचन, सींचन दूध कैसे किया? दूध से प्रभु जी। दूध से किया था, ठीक है ना। तो वो इस बात का प्रमाण है कि हमारी भक्ति में भी हमको सींचन करना पड़ता है, और वो सींचन रेगुलरली करना पड़ता है। जैसे कृष्ण ने रोज रोज दिया है, एक ही दिन दे के छोड़ देते, या हफ्ते के हफ्ते एक दिन दे देते, कौन बार बार देगा? ऐसा नहीं, एवरी डे। तो सींचन है वो क्या है? हरि कथा, हरि नाम, स्मरण, भगवान के गुण रूप लीला का स्मरण, भगवान की शिक्षाओं का स्मरण, तत्व को समझना, लीला को समझना, दोनों के समन्वय को समझना। कुल मिला के नाम स्मरण और कथा स्मरण का जल देना चाहिए। कथा स्मरण, नाम स्मरण और सेवा का जल देना चाहिए। और फसल की निकली, जो निकली मोती की फसल निकली, वो क्या है? कृष्ण प्रेम का फल है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भक्त का हृदय जो है, जो भूमि है, उसकी तुलना भक्त के हृदय से की गई है। तो भक्ति के हृदय में, भक्त को अपने हृदय में दृढ़ संकल्पता का बीज बोना चाहिए। दृढ़ संकल्प का मोती रूपी बीज बोना चाहिए। दृढ़ संकल्प की तुलना मोती से की गई है, क्योंकि मोती बहुत महंगा होता है और बहुत सुंदर होता है। और भक्ति में एक्चुअली में आगे वही बढ़ता है जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है। बिना दृढ़ संकल्प के भक्ति में नहीं बढ़ सकता, आप गहराई में नहीं जा पाओगे। अगर हम जो है नाचने कूदने वाले भक्त बनेंगे, बस वो वहीं तक सीमित रहेंगे, दो चार लोगों को बुला देंगे और ढूंढते रहेंगे कौन मेरे से सुने, कौन मेरे से सुने। ये खुद में इतना अट्रैक्शन नहीं है कि लोग आके सुने, खुद जाना पड़ेगा। लोगों को होता है, मैं देखा हूँ भक्तों को ढूंढते हैं, इसको बनाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको कमरे में बुलाएंगे, इससे मीटिंग करेंगे, क्यों? मेरे से सुन ले। तो वो समझ नहीं पाते, को 4 दिन बाद छोड़ देगा आप। अच्छा, उनको छोड़ भी रहे हैं तो भी उनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, क्योंकि वो बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ, उनको समझ नहीं आ रही बात।
या श्रोता, तो श्रोता की क्वालिटी देखी जाती है, किस क्वालिटी का श्रोता है, उससे पता चलता है वक्ता की क्वालिटी। तो कुल मिलाकर कथा हमें सिखाती कि भक्ति में अगर कृष्ण प्रेम चाहिए, बहुत आगे बढ़ना है, तो हमारा हृदय जो है वो भी एक तरह से नम्र होना चाहिए। हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, उपजाऊ भूमि की तरह होना चाहिए, जिसमें कि दृढ़ संकल्पता का बीज लग जाए। उपजाऊ भूमि का क्या मतलब है? उपजाऊ भूमि का मतलब ये है कि हमारे अंदर भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है नहीं ऐसा कैसे होता है, ये गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं। मन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कब? जब प्रमाण मिलते हैं तब, उसके बिना नहीं है ना। ये तो फिर सेंटिमेंटल डिवोटी है। कहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया, हमने भी सुन लिया, हाँ प्रभु जी बड़ा अच्छा था, एक मेरे को तो ये सुनने में बड़ी अच्छी क्लास थी, क्या अच्छा था? तो कुछ पता नहीं, अच्छी अच्छी क्लास, अच्छा क्या था नहीं पता, कोई भी एक फिलोसफिकल पॉइंट नहीं दे पाएगा। तो हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि जो दृढ़ संकल्प का बीज है, भूमि इतनी, हमारे हृदय की भूमि इतनी उपजाऊ होनी चाहिए कि हमारी भक्ति का दृढ़ संकल्प का जो मोती है वो आराम से अंकुरित हो सके। और उसके लिए हमको जो है हरि कथा, नाम जप और चिंतन ये करना चाहिए। ये दूध का प्रतीक है, और फिर फसल मतलब प्रेम का प्रतीक है। तो इस प्रकार कृष्ण की मोती की फसल यह दर्शाती है कि यदि प्रेम चाहिए आपको, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी, कृष्ण से अपना संबंध बनाना है, तो आपको जो है मोती रूपी बीज भक्ति में लाना पड़ेगा, दृढ़ता। ऐसा नहीं कि इसने दो शब्द बोल दिए तो अब मेरा जब मन नहीं कर रहा, आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज पार्टी है चलो वहां जाएंगे, अरे कौन क्लास सुनेगा, चलो कुछ और दिखते हैं, टीवी देखेंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे। वो डिपेंड करता है किसी क्या का चेतना, भगवान सब नोट करते हैं। अच्छा, अभी पार्टी का इनविटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मेरी कथा के? ठीक है, नो प्रॉब्लम। या जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब पता चलता है कि हमारे में दृढ़ संकल्प है कितना, इस तरीके से। तो देखिए, आज राधा अष्टमी है या कोई भी त्योहार हो, इसमें हमें हरि कथा सुनना ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। ये उत्सव का अर्थ क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कितने वक्ता हुए जो खूब राधाष्टमी के प्रवचन दिए हों, कितने ही श्रोता हुए खूब प्रवचन सुने, वो सोचेंगे मैं राधाष्टमी मना ली। भ्रम में है, टोटल भ्रम में। क्योंकि ये कथा सुनने के बाद ये दिन होते हैं जब वे चिंतन करते हैं कि क्या कारण है कि मैं इतने साल से नाम जप कर रहा हूँ, इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या मेरी कमी में कहाँ वो त्रुटि है मेरी भक्ति में कि मैं इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? वो कौन कौन से मेरे हृदय के अनर्थ हैं जो मुझे भक्ति में आगे से बढ़ने से रोक रहे हैं? ये दिन होते हैं इसके। बाकी रेगुलर दिन तो हम वो कथा करते ही हैं जो हम कर रहे हैं, भागवत कथा, श्रवण कथा, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब भी ये दिन आते हैं ना, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बलराम जयंती, अभी नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, सब आएगा। ये दिन बेसिकली इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को रिमाइंड कराएं कि मैं भक्ति में कहाँ पीछे जा रहा हूँ, कौन कौन सी मेरी बुरी आदतें हैं जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल, क्यों मुझे छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योरिटी आ जाती है? किसी को कुछ मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो मुझे इनसिक्योरिटी आ गई। या मैंने किसी के पास कुछ देखा, कोई वस्तु है, मुझे भी वो वस्तु की, मेरा मन मुझसे क्यों बोल रहा है, मैं अपने मन को मना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? एक्चुअली चाइल्डिश बिहेवियर है एक्चुअली में। अगर भक्ति में गहराई से नहीं रहेंगे तो हम बच्चे की तरह भक्ति करेंगे, उसे बोलते हैं कनिष्ठा डिवोटी। कनिष्ठा का ऐसा होता है जो बाहरी चीजें देख के खुश हो जाएगा, वो तब भी फ्रस्ट्रेट रहता है होल लाइफ। जो मेच्योर भक्त होते हैं वो आज के दिन सोचते हैं कि क्या कारण है मैं भक्ति में, मैं कहाँ, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो खुद एनालिसिस करना पड़ता है। और ये दिन इतने पावर्ड होते हैं, ये विशेष जो होते हैं ना, जो दिन का मैं बता रहा हूँ, इस वाले दिन, उस दिन आपको आप प्रार्थना करो तुरंत आपको रिवील कर देंगे। ये वजह है जिस वजह से मैं भक्ति में मेरे बाधा आ रही है, जिस वजह से मैं भक्ति में और तेजी से आगे बढ़ सकता था लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो बेसिकली दिन इसलिए होते हैं, इसको बोलते हैं आत्म मंथन। आत्म मंथन कर, राधा रानी ने टीम में आत्म मंथन किया, क्या कारण है, हमें क्यों नहीं आ पाए, हमारे कृष्ण हो गए तो आ गए, हमारे मोती को फसल क्यों नहीं आए? आत्म मंथन किया उन्होंने। और फिर आत्म मंथन करने का ऐसा नहीं कि बैठ गए, फिर अगली स्टेप भी ली उन्होंने। ललिता को भेजा, रिजेक्शन आ गया, विशाखा को भेजा फिर दोबारा, और विशाखा को समझाया। तो आत्ममंथन के बाद उसका अप्लीकेशन किया जाता है कि ये एरिया है मेरे अंदर कमजोर है, ये मेरी आसक्तियां हैं, ये मेरी कमी है, उनमें सुधार करना है मेरे को।
उस दिन आप खुद से अभ्यास करके फिर आप प्रार्थना करके लिस्ट बना के दोगे ना, राधा रानी, राधा रानी ये मेरी कमियां हैं, ये इस तरह से अपना प्लान बना के जाओ, ये मेरी कमियां हैं और मैंने ये प्लान बना के उनको मैं इस तरह से सुधार करूंगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का नेट इशू आ गया शायद। हाँ जी लग रहा है। एग्जिट हो गए होंगे ना फिर इस वजह से। हाँ जी हाँ जी। आ गए प्रभु जी। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ है समझ नहीं आया। ओ फिर अच्छा अच्छा ठीक है, क्या करें, लैपटॉप में गड़बड़ है ना असल में, ये सब प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। मेरा भक्तिमान क्लास भी चालू हो गया है। हम्म, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज कितने लोगों ने इस बात पे विचार किया हो, कहाँ कमी है मेरी भक्ति में, तब वो राधा अष्टमी है। मतलब कथा वक्ता वाले ने भी वक्ता बोल के चलेगा, सुनने वाले ने भी सुन लिया, किसी को इस पे विचार नहीं हो रहा है क्या कमी है, मैं कैसे इंप्रूव करूं। ऐसे योग्य भक्तों के पास जाना चाहिए जिन्हें शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान हो, जो सब चीजों को पूरा स्पष्ट से समझते हो। उस दिन का दिन होता है आत्ममंथन का, कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या मेरी कमियां हैं। तो एक खेल पूरा रिलेशनशिप का होता है। ये दिन होता है जिस दिन हमारा हृदय की जो हमारी जो हृदय के अनर्थ हैं, हमारी जो बुरी आदतें हैं, जो लोगों की आदत होती है ओवर हेयरिंग की, अन्य सरी खड़े होकर सुनना है, ओवर हेयरिंग, पता नहीं कि वो टेंशन पाल रहे हैं अपनी लाइफ, या दूसरों को जीवन में घुसना है, कौन का जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिला, ये सब अनर्थ है, ये सारे भक्ति में बाधा है। लाइफ मतलब व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेक कुरु नंदना, भगवत गीता। मेरा भजन करता है, फोकस होता है हमेशा, उसको एक एक क्षण की कीमत होती है उसके पास, कब मिलना है, किससे मिलना है, कितनी बात करनी है कि नहीं करनी है। कई बार बिना बोले 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 भी बहुत कुछ बोला जाता है। तो अगर एडवांस भक्त बनना है तो हमें आत्ममंथन करना जरूरी है, और उसके लिए ये दिन है। तो इस डायरेक्शन में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कथा सुनी अपने घर चल दिया, खाया पिया निकल लिए, मेरे को मेरा जो मैं चाह रहा था वो मिल गया, तो वो एक तरह से वो सूक्ष्म सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं करते हैं क्योंकि वो भक्ति का अंग है, लेकिन हमको हर चीज के मर्म को समझना जरूरी है। कोई ऐसा सिस्टम है, वो मर्म समझ में आना चाहिए। मर्म अगर मिस कर दिया आपने, दैट मीन्स आपने सब कुछ मिस कर दिया उस दिन। फिर आप ये सोच रहे मैंने राधाष्टमी मनाई है तो मात्र इल्यूजन है और कुछ नहीं, टोटल इल्यूजन है। ये कुछ मिला नहीं है आपको, इतना बढ़िया दिन है, राधा रानी आई हुई है कृपा देने के लिए। हम सोच रहे हैं मैं नाच लिया गा लिया खा लिया, हमें कृपा मिल गई, वो तो रोज ही मिल रही है। तो ऐसे इस तरह से आत्ममंथन करना चाहिए, क्यों मेरा क्या मेरा नजरिया पहले की तुलना में, अभी की तुलना में, इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा तो कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये दिन होते हैं कि जब जब भक्ति करते हैं तो आकलन करते हैं कि मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मेरी सोच मेरी मेंटालिटी वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है। पहले मैं चीज में बड़ा डिस्टर्ब होता था, अभी मैं उतना डिस्टर्ब होता हूँ कि नहीं होता हूँ। ये सब पूरा आकलन, ये सब इंडिविजुअल होगा, मैं तो कुछ मोटी मोटी बातें आपको हिंट देने के लिए बता रहा हूँ, बाकी सबका मामला अलग अलग है। सबके अपने अपने कमियां होंगी, अपने अपने प्लस पॉइंट होंगे, सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि प्लस पॉइंट पे भी मेडिटेट करना चाहिए, यस। मेरे प्लस पॉइंट ताकि हम नर्वस जोन में नहीं जाए, अपनी स्ट्रांग शक्ति के बारे में मेडिटेट करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में अर्जुन अपने पूरा एस्टिमेट लगाते हैं ना, मेरी शक्ति कितनी है, सामने वाले की शक्ति कितनी है, तो वैसे हमारी नेगेटिव शक्ति कितनी है, हमारी पॉजिटिव शक्ति कितनी है, उसका विचार करना चाहिए। इसको बाकायदा लिखना चाहिए। मैं तो ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो पॉइंट वाइज लिखते हैं,
और फिर मुझे बता दें प्रभु जी इतने अनर्थ है, ये स्थिति आ गई, इतने खत्म हो गए। मैंने कहा जय राधाष्टमी की जय। तो ये है एक्चुअली फेस्टिवल का त्योहार। और राधाष्टमी नहीं, कोई भी फेस्टिवल जहां अपनों को कुछ समय निकाल कर कितना शुरू करो अंताक्षरी, तो वो अंताक्षरी, ये वाली अंताक्षरी खेलना है हमें। कि कौन कौन सी चीजें हमें बाधा लग रही, तो पहले अपना खुद का सॉल्यूशन ले, इसके बाद फिर किसी भक्त से हमको कोई संपर्क में हो, जिनसे हम दिल खोल कर अपनी बात कर सकते हैं, उनसे चर्चा करनी चाहिए। इस तरीके से हम जो है राधाष्टमी मनाते हैं, तब आपको राधाष्टमी मनाने का जॉय अलग ही आएगा, अद्भुत चीज आएगी एकदम। तो ये है राधाष्टमी। या कोई भी त्योहार हो, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, किसी भी तरीके से इसको मनाना है। एक बार वृंदावन में राधाष्टमी थी, तो प्रभुपाद जी के भक्त शिष्य बड़े खुश थे, विदेशी शिष्य थे, यार आज तो प्रभुपाद जी को राधा तत्व में बोलने वाला है। सब बड़ी उम्मीद थी, आपस में गुपचुप बातें चल रही थी कि राधा तत्व में बोलेंगे। प्रभुपाद जी बैठे और गीता का श्लोक चाले करो, दूसरा का 11 दयानुवास। अब प्रभुपाद जी तो गुरु है, गुरु अपने शिष्य का भाव तुरंत समझ जाते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने तुरंत चालू कर दिया। दयानुवास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। सर है प्रभुपाद तो रोज सुनते हैं, हम तो सुनते ही आज आएंगे। तो प्रभुपाद जी सबको डाउन द ग्राउंड ला दिया। तो देखो हम ये नहीं कह रहे कि सुनना नहीं है, बिल्कुल सुनो, बिल्कुल ब्रज भाव बराबर डेवलप करना चाहिए जो कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपना आंतरिक आकलन भी करना चाहिए। लीला केवल लीला सुनने के लिए नहीं है, उसके पीछे मर्म क्या है, शिक्षा क्या है, वो सब आना चाहिए। क्यों हमारा विचार होना चाहिए हम अंदर, क्यों दृढ़ संकल्प ऐसा गुण नहीं आ रहा है, जो बीज जो मोती दृढ़ संकल्प का परिभाषा है, क्यों हमारे अंदर विशाखा जैसी नम्रता नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन नम्रता भी बाहरी चीज है, नम्रता आंतरिक चीज है। हो सकता है कोई बाहर से बड़ा कड़क बोलता, अंदर से बहुत नरम हो। फिर कोई ये भी होगा, कोई बाहर से बहुत नम्र बोलता है, अंदर से बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक। कठोर हो। तो इस तरह से जो है हमको आज का दिन जो है विचार करना चाहिए, आप आकलन करना चाहिए। एक तो ये बात, इसके अलावा थोड़ा राय तत्व के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको भी दे देता हूँ कि जैसे रूप गोस्वामी, देखो प्रामाणिक कैसे कथा करता है, कथा कैसे बात की जाती है। तो हमारे परंपरा था, रूप गोस्वामी एक ग्रंथ, किस ग्रंथ में लिखते हैं, उसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि। उसके पहले अध्याय के पहले श्लोक में लिखते हैं कि राधा जो है उसको माधुर्य रस की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माधुर्य रस आप समझते हो ना, भगवान कृष्ण गोपी के बीच में जो रस का आदान प्रदान होता है, जो उनके संबंध है उसका, तो वो राधा रानी उसकी अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी का मतलब ये है कि वो जो है, उन पर अधिकार, वो रस को देने का अधिकार उनके पास ही है, माधुर्य रस का। तो राधा रानी और उनके अनुचरों की, जिसको माधुर्य रस चाहिए, उनके अनुचर का अनुगमन करना चाहिए। और वो ये भी लिखते हैं, राधिका माधव आश्रितम प्रपद्ये, कि राधा रानी की सेवा के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। राधा रानी की सेवा कैसे करते हैं, राधा रानी के भक्तों के माध्यम से डाउन द लाइन करते हैं। प्रभुपाद जी हैं, कोई ऐसे फॉलोअर हैं जो कि शास्त्रों का पालन करते हैं, उनकी पुस्तकों को गहराई से समझते हैं, गीता को अच्छे से समझते हैं, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उनका अनुगमन करके। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पादों ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है राग वर्तम चंद्रिका। देखिए जिनको को जटिल लगे वो मत लीजिएगा, लेकिन जिसको लगता है तो वो ले सकता, सुन सकता है। तो वो लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि राधिका वो मूल है जिससे भक्ति का रस प्रभावित होता है। भक्ति का रस जो है वो राधा रानी का मूल है ना, जड़, उनसे मिलता है। और राधा रानी के चरण स्पर्श से ही भक्ति का बीज बोया जाता है। हृदय में जो भक्ति का बीज बोया जाता है ना, वो राधा रानी अपने चरणों से स्पर्श करती है, तब बोया जाता है। तो चरण स्पर्श का मतलब क्या है, साधु गुरु की कृपा। इनके चरणों में कौन रहते हैं, साधु गुरु, उनकी कृपा से भक्ति का बीज बोया जाता है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जी, इस तरीके से। फिर चेतन महाप्रभु हमारे संप्रदाय में आए हैं, वो तो राधा भाव के आए, वो तो खुद साक्षात श्री कृष्ण आप लोग जानते होंगे, लेकिन वो राधा भाव में आए हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में। तो राधा भाव को समझने का सर्वोच्च अवसर चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, जिसमें बोलते हैं वो, राधा भाव दुति सुवालितम ना उमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु जो है चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि भाई कृष्ण जो है वो, जो चैतन्य महाप्रभु है वो कोई वो नहीं, साक्षात कृष्ण है।
एक और राधा के भाव में आए हुए हैं, है कृष्ण। राधा रानी का भाव क्या है? महाभाव। तो कृष्ण भक्ति का जो चरम लक्ष्य वो क्या है? राधा भाव का आस्वादन करना। किस प्रकार राधा रानी कृष्ण के विरह में पागल रहती है, किस तरह वो कृष्ण का चिंतन करती है। अभी केवल चर्चा करना, आपको सुनना है बस। अभी हम लोग का स्तर हो सकता है आप लोगों का, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। बस चूंकि अगर दिन ऐसा शुभ तो हम चर्चा करके आशा करते हैं शायद राधा रानी कुछ कृपा दृष्टि हो जाए, कुछ जगह ड्रॉप कहीं से टपक जाए, इस दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं। तो राधा भाव जो है, राधा भाव का जो है ये भक्ति का चरम अवस्था होती है, मतलब चरम, इससे ज्यादा फिर कुछ पाने को नहीं है। राधा रानी का भाव, राधा रानी किस तरह कृष्ण की प्रेसी है, कैसे उनकी सेवा को आतिर रहती है, क्या उनका भाव है। आश्लिष शिवा पात्रता पे नष्ट हूँ। राधा रानी तो बोलती है तुम मुझे लात मार दो, धुतकार दो, किसी और गोपी को बुला लो अपने साथ, कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे प्राण प्रीतम थे, हे और रहोगे। उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ये भौतिक जगत का लव नहीं, या कंडीशन होती है दोनों साइड से। एक्चुअली जिस लव में कंडीशन और रियल लव है ही नहीं, रियलिटी। इसलिए तो सिस्टम आ गया है क्या, लिविंग में रहने का। वो क्या कंडीशन है, एग्रीमेंट है। भाई तुम ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगी, अब जमोगे तो ठीक, नहीं तो एग्रीमेंट कैंसिल, तुम अपने घर में अपने घर। लेकिन लेक्चुअल लव, जो स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल है। वहां कुछ चाहिए ही नहीं, केवल एक ही काम है, दूसरों को समर्पण करना है, दूसरे की सेवा करनी है, दूसरे के लिए जीना। बहुत उच्च स्तर का भाव है। तभी सुनते हैं तो राधा ने कृपा होगी तो कभी हमारा हृदय भी ऐसा बनेगा, इस दृष्टि से है। फिर हमारी जो आचार्य की साधना प्रगति, उसने क्या क्या बताया राधा भाव के लिए? वही नाम संकीर्तन करना है, राधा कृष्ण की लीलाओं का सुनना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है। उनकी सखियों की भांति राधा की जो सखियां वो कैसे सेवा करती हैं राधा रानी के मार्गदर्शन में, उस सेवा भाव को समझना है। और राधा कृष्ण के विग्रह की अनन्य भक्ति करनी है। तो ये राधा तत्व है एक्चुअली में। राधा तत्व का मतलब है, इसको समझिए। लोग बोलते हैं राधा तत्व, राधा ही पूछ। किसी को पता है राधा तत्व क्या है? कौन बोलना चाहेगा? राधा तत्व क्या है? बोलिए। तो राधा तत्व का मतलब है सेवा भाव, अनकंडीशनल सेवा भाव। कुछ कंडीशन नहीं है मेरी, केवल बस आपकी सेवा करनी। आप मुझे गाली दो, डांटो, इंसल्ट करो, मेरे कपड़े फाड़ दो, जो चाहे वो कर लो, मैं आपका हूँ। जैसे घर में कुत्ता होता है ना, उस कुत्ते के साथ मालिक कुछ भी करे, उसको डांटेगा, मारेगा, भूखा रखे, ठंडे से पीटे, कुत्ता मालिक को छोड़ता, कुत्ता मर जाएगा लेकिन वफादारी नहीं छोड़ता। ये कुत्ते का बहुत बड़ा गुण है। मर सकता है लेकिन कुत्ते के मालिक के प्रति वफादारी नहीं छोड़ेगा। मालिक से नाराज हो सकता है, रूठ सकता है, लेकिन वफादारी कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भजन करना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हो, तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हो। मैं तो आपका कुत्ता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर एक आचार्य हैं। बोलते भगवान मैं तो आपका कुत्ता हूँ, बोलिया जानो हो, मतलब तुम जो बोलोगे वो करो, खत्म। तुम बोलोगे नाली का कीड़ा बनना है, मंजूर है। हमसे बोल रहे ऐसे कैसे भगवान? इतने सारे भजन किए हमने, इतनी सारी राह तब तक कहानियां सुनी है, इतना सारा नाम जप किया है, इतना हमने डांस किया हुआ है, आप क्यों नाली का कीड़ा बना रहे हो? अब तो हमारा वो स्तर भी नहीं, मतलब मेरा तो नहीं है, लेकिन ऐसे दिन से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, कृपा लेते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने में। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही छोटे का भाव दिखाते हैं। बोले नाली का कीड़ा बना दो, गली का कुत्ता बना दो, मेरे को कोई भोकूंगा तो भी आपका भजन करना है। मेरे को नाली का कीड़ा बनाओ तो भी मैंने राधा रानी के भजन करना, तो मुझे फर्क क्या पड़ना है? कुछ भी बनाओ। हम लोगों को भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवत। वो देखो उनका स्तर क्या है। आप भेजो, आपकी इच्छा, नहीं भेजो आपकी इच्छा, नरक में डालो, स्वर्ग में डालो, पाताल में डालो, अपन को क्या करना है? अपन को क्या फर्क पड़ने वाला है? बस एक ही काम करना है, यही मांगते हैं, मैं आपका स्मरण नहीं भूलूं बस, आपको नहीं भूलूं बस, इतना ही चाहिए। है नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं बस। ये ऐसे दिन होते हैं जब हम ऐसी बड़ी जनरली मैं भी कभी ऐसे बातें नहीं करता, लेकिन दिन है ऐसे जहां हम एटलीस्ट अपना प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा भाव कभी आ जाएगा। मैं फिलहाल चर्चा करेंगे राधा रानी थोड़ी। कब तक नहीं, ये हमें तो संख्या देखनी है पर्वतियों क्या। म्यूट हो गया शायद। ठीक है, ये बात है। तो देखिए ऐसे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा तो वो आप लोग जानते हो, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ स्वभाव से ही। बात उतनी करो जितना क्या मुझे अच्छी लगे बोलने में, है कि नहीं? 1 घंटा हो गया, आप सबका ध्यान देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स किसी अरे राधिका सिंह जी बोलिए, आपने पहले हाथ उठा दिया।
नहीं, आज मैं सुबह से बहुत परेशान थे प्रभु जी। इससे अभी आपको कथा सुनी ना, बिल्कुल मेरे ऊपर मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। आप भगवान की आपकी बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, आप धैर्य बना के रखिए। सही भक्तों से प्रार्थना करूंगे। अब आप लोग एक मन में प्रार्थना कीजिए और महामंत्र बोलिएगा कि माता जी बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हैं, तो भगवान उनको शक्ति दें, उनको सहायता करें। ठीक है ना? हरे आज मैं कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 राम। राम हरे देखिए, हरे प्रार्थना हरे देखिए, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम भक्ति में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था आप लोगों से, आप भक्तों ने प्रार्थना करी, जाप किया, मेरे को इतनी क्विक रिप्लाई रिस्पॉन्ड मिल गया एकदम कि पूछिए नहीं। मात्र 15 मिनट में रिस्पॉन्स आ गया था। मैं समझ गया था भक्तों ने प्रार्थना कर दी और रिस्पॉन्स भी कृष्णा ने कंफर्म कर दिया। आज मैं इसलिए सवाल सवाल के लिए मैं इतना परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी। जब देखिए मैसेज का आज क्लास है, फिर मैं मोबाइल बोले कि आज घर ही पर छोड़ के जाना, मुझे काम है कुछ। मोबाइल छोड़ के गए घर पर, पूरे इतना डिस्टर्ब। जैसे अभी का जो कथा सुने ना, अभी जितना भी आप बोले ना सब, सारा एक एक मुझे सवाल का जवाब मिल गया। मैं राधा रानी का शुक्रिया नहीं कर सकते कि कहाँ से काम मुझे आप जैसे नहीं, ठीक है, साथ मिल गया। कंट्रोल करो, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए हैं। सब भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप निकल जाओगे समस्या से, चिंता मत करो। भगवान परीक्षा उनकी ही लेते हैं जिनको अपना समझते हैं, हर किसी के लेते भी नहीं। जिसको अपना समझते कि मुझे छोड़ेगा नहीं, उसी से लेते हैं। यस सुखमनी मंगल माता जी, योर कमेंट्स वेरी नाइस। आपने कभी किया भी नहीं हरे कोई। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। यार प्रभु जी प्रणाम। एक क्लास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बताया आपने। बस प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि हमें सिर्फ महामंत्र का कीर्तन करना है, तो क्या हम राधा नाम का कीर्तन कर सकते हैं किसी समय, की नहीं कर सकते? देखिए, इसमें काफी वाद विवाद रहता है इस बात को लेकर, है कि नहीं, कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चूंकि हम तो अपने आचार्यों के मूड को फॉलो करते हैं, तो ऑर्डिनरी दिन तो हम लोग हरे कृष्णा ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे दिन जो होते हैं राधाष्टमी वगैरह, और यदि किसी की प्रेरणा इच्छा है तो बोल भी सकता है। ऐसा कोई वो अपराध नहीं कर रहा, जघन्य काम नहीं कर रहा है। अपना आराम से अलग से कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? घर में कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ब्रज में तो राधा जी राधा बोला जाता है। तो यदि किसी का ऐसा भाव है तो कर भी सकता है, कोई अपराध नहीं, गलत नहीं है। बट लेकिन हम कॉमनली नहीं करते, सोसाइटी के नाम को फॉलो करते हुए। ठीक है। जी प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी लेकिन जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो उसमें हरे जब राधा का नाम है तो हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी है हाँ हरे कृष्ण, तो फिर इसलिए ऐसे लगता है कि हम तो ऑलरेडी बोल ही रहे हैं। हाँ, तो सबका अपना अपना भाव है ना, अपना अपना। किसी को फ्री बोलना तो बोल भी सकता है, गलत नहीं है। किसी का भाव है कि हम ऑलरेडी बोल रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, गलत नहीं है। गलत कुछ भी नहीं है उसमें, शास्त्रीय दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है कि नहीं? ये बात है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जब मैंने बोला कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए, वो फेस्टिवल एक्चुअली मेन मुद्दा ये था मेरा। ये त्योहार का मतलब ही ये होता है, बैठो सोचो कहाँ कमी है, क्यों मेरा हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है तो स्लो क्यों हो रहा है। ये सब विचार होने चाहिए कि मेरे नजरिया, मेरी सोच, मेरी मानसिकता, मेरा दृष्टिकोण क्यों नहीं बदल रहा है। इस पे चिंतन करना चाहिए। वो एक्चुअल फेस्टिवल और वो एक्चुअली कृपा है। बाकी सब ठीक है, अपनी जगह अच्छा है। अगर प्रभु शॉर्ट में बोलिएगा, बोलिए। प्रभु जी आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि आज के दिन हर फेस्टिवल पे हमें अपनी कमजोरी लिखनी चाहिए और साथ ही साथ अपने प्लान को भी मतलब लिखना चाहिए कि हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मुझे इससे ये प्रेरणा मिली कि अभी बहुत टाइम है अभी, तो मैं जो मेरे अंदर कमजोरियां हैं और मैं अभी उनको लिखता हूँ और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको भेजता हूँ प्रभु जी, बस हाँ इतना ही वेरी गुड। बोलना था। और भी कुछ पॉइंट ऐसा लगा के तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई और दूसरा पॉइंट है तो। जी प्रभु जी है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने बोला है कि कि मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि कृष्णा ने मतलब जो भी मोतियों जो सींचे थे वो दूध से सींचे थे। तो हमारे जीवन में एक लेसन ये है कि हमें हमेशा अपने जब भी अपने हमारे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, उतार चढ़ाव हो, फ्लक्चुएशन हो,
तो हमें अपनी हरि कथा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें निरंतर वो सुनते रहने चाहिए। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा हरे इसमें। कथा नहीं, मतलब भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए हर हाल में, भक्ति कुछ नहीं भी हो छोड़नी जाए, चाहिए मतलब। कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने भक्ति छोड़ दी, समझ लो राधा रानी की निगाह से गिर जाओगे फिर आप। जी ध्यान रखना, कितना कुछ भी है, भगवान की निगाह से गिरना नहीं है। गिरना मतलब, गिरने से मेरा मतलब है कि थोड़ी मानस मार्किंग तो होगी ना, इसमें क्या भक्ति है भी, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। तो छोड़ना नहीं चाहिए, हर हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हो करो, रो धोखे करो मगर करो। यस सदैवग्नि, बोलिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक तो जो आपने परसों की क्लास में बताए थे ना 2 पॉइंट, कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और कृष्ण को प्रसन्न करना मेरा एम होना चाहिए। तो प्रभु जी, इसको जैसे अप्लाई किया ना, तो जब मैं अगर इधर उधर भी जाता है ना तो वापस आ जाते हैं। ये चीज अप्लाई किया था। और ऊपर से आज की क्लास में आपने इतना अच्छा बताया, क्योंकि हम लोगों को पता तो होता है अपनी कमियों का, पर हम उसको मानते नहीं है। और शायद अगर हम हाँ एग्जैक्टली, ये पॉइंट है, तो सुनने अगर को हम तैयार नहीं होते। शायद, हाँ, तो अगर हम उसको लिखेंगे, तो लिख के फिर हमें थोड़ा सा अपने आप में वो होगा, हालांकि हमें किसी को दिखाना नहीं है, और लिखेंगे और भगवान के पास रखेंगे, तो फिर शायद वो स्ट्रांगली हम लोगों का मतलब अंदर आत्मचिंतन होगा इस बात का। एक्चुअली ये तो राधाष्टमी शायद, होगी, ये राधाष्टमी होगी। जी जी, इससे राधा तो रानी यही ज्यादा खुश होंगी, ये राधाष्टमी है, अभी बोला आपने। अपने मानस पर खुद लिखो, वन बाय वन डे बैठे राधा रानी के हल भी लिखो, क्या प्रयास करना, फिर सामने रखो, देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, जबरदस्त बदलाव आएगा। आप आश्चर्य करोगे, इतना बदलाव भी आ सकता है मेरी लाइफ में। आपको क्लियर समझ में आएगा किस प्रकार राधा रानी मुझ पर कृपा कर रही है। और आपने ये नहीं किया, फिर कुछ भी कर लो, कितनी नाच लो, गा लो, प्रसाद खा बजा लो, मिल लो। एक्चुअली में अगर अब मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द में बोलूँ तो वो केवल सोशलिज्म है। भाई इतना है कि बाहर से भक्ति का रूप दिया गया है उसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, वो करना है, तो वो भी रिकमेंडेड है आचार्य के द्वारा, लेकिन उसका मर्म क्या है वो समझना है, वो किया क्यों था, वो ये इसलिए किया था। जी प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल क्लास प्रभु जी। आज की क्लास का मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि ये इतनी अच्छी बात बताई है जो सामने आई है, जिसको हमने कभी रियलाइज नहीं किया खुद से ही करना चाहिए। पर अब एग्जैक्टली, ये चीज एक हेडलाइन के रूप में आ गई है, तो अवश्य प्रयास करेंगे हर उस पे। ये सबके लिए एप्लीकेशन होना चाहिए आज के दिन जी का। बस ये कर लिया, हमारा कृपा बिल्कुल फ्लो हो रही है, टन टन किलो किलो भर के कृपा मिलने वाली है। तो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट थैंक बोला कि हम लोग क्या जानते सब है, उसे इग्नोर कर देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे साथ भी यू। होता है, ऐसा नहीं है मैं आपका बोल रहा हूँ, मेरा भी ऐसा ही है। तो एकदम आदमी से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो अपने आप को याद दिलाते हैं। आवाज आ रही है मेरी, ये रुक गए आपकी जब। हाँ जी प्रभु जी। ओके ठीक है। यस, और कोई कुछ बोलना है तो फिर मैं एंड करता हूँ। नहीं, जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस रंगनाणी माता जी, आप साक्षात हाँ जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी क्लास थी प्रभु जी। और हम्म, मतलब बहुत कुछ सीखा इस क्लास से भी। हम तो मतलब ऐसी स्टोरी तो जरूर सुनी हुई थी, लेकिन इसका जो मतलब आज आपने वो बताया कि इसका सार क्या है, इससे हमें क्या हम्म, शिक्षा मिलती है, वो आज पता लगी। तो हम्म। इसकी प्रभु जी अगर रिकॉर्डिंग अगर जल्दी मिल हाँ जाए तो, हाँ हाँ, मिल जाएगी। क्योंकि रिकॉर्डिंग ना जब 4-5 दिन हो जाते हैं, मिल फिर वो जाएगी, मिल अगला जाएगी। कुछ हो जाता है। मैं आपको आज, आप मुझे 9 बजे एक बार याद दिला दीजिएगा, तो 9 बजे मैं देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर कल तो दे ही दूंगा, ठीक है नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है फिर, अचानक हुई है सारी क्लास, तो एक दो भक्तों ने मुझे बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाए। ठीक है, कल मिलेंगे फिर हम लोग वही 5:45 बजे, ठीक है। तो प्रभु जी प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, आज तो दंडवत प्रभु जी वहां प्रणाम। पे बहुत रश होगा ना बरसाना में। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, वहीं होगा और कहीं नहीं होगा, मैं वहाँ पक्का होगा, वहाँ पे हाँ जी हाँ जी। उधर रहा होगा सुबह के टाइम में तो। ठीक है, थैंक यू। हरे थैंक यू कृष्ण, प्रभु जी, हरे 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 कृष्ण। कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।